क्या होगा जब एक आदमी खुद को ही एक इनफाइनाइट टाइम लूप में फंसा हुआ पाता है, जिसमें कि वो बार बार टाइम ट्रेवल कर खुद को एक ही सुबह बिना कपड़ों के एक लिफ्ट में सबके सामने पा रहा था। अब वो इस लूप में फंसा कैसे, तो वहीं उसे इस टाइम लूप को तोड़ने के लिए करना क्या होगा, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार कहानी की शुरुआत रोब से होती है, जो कि वैसे तो एक टीचर था, मगर वो काफी ज्यादा केयर फ्री रहता है। जैसे कि कल ही उसकी शादी होने वाली है और आज उसे फ्लाइट लेकर जाना भी था, मगर वो उसके लिए भी लेट हो गया। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट तो ऑलरेडी जा चुकी है, जहां वो अपनी मंगेतर मेगन से मिलता है, जो कि काफी देर से उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी। और वो कहती है कि उसने ऑलरेडी अगली फ्लाइट की टिकट्स बुक कर ली थी। और यहाँ से दोनों फाइनली अब अगली फ्लाइट लेकर अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाते हैं और सीधा उसी चर्च में जाते हैं जहाँ की कल उनकी शादी होने वाली है, जहाँ पर दोनों अब कल होने वाली शादी के लिए रिहर्सल्स करने आए हैं। मगर यहाँ से मेगन के पिता मिस्टर स्वॉप मेगन के रोब से शादी करने वाले फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि रोब तो किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं रहता। और वो रोब से कहते भी हैं कि कल उसे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए और वो कल सारे ही इनविटेशन कार्ड्स लेकर साथ में आए। वहीं कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि कोई कंपनी है जो कि उनके पूरे ही बिजनेस को टेक ओवर करना चाहती है। सो मिस्टर सोप अब वहीं से निकल जाते हैं। वहीं कुछ देर रिहर्सल्स के बाद अब दोनों ही फैमिलीज वापस से होटल में आ चुकी थी, जहां मेगन की बेस्ट फ्रेंड विकी उन्हें वेलकम करती है। तो वहीं रोब अब अपने बेस्ट फ्रेंड बेंजामिन से मिलता है, जो कि रोब को फिर से समझाने लगता है कि उसे लाइफ को लेकर सीरियस होना ही होगा, क्योंकि कल ही उसकी शादी है और उसने शादी में दिए जाने वोट्स को अभी तक याद नहीं किया है। मगर हमेशा की तरह अब यहाँ भी रोब उसे कहने लगता है कि वक्त आने पर वो सब कुछ संभाल ही लेगा। अब दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक महंगी कार में मेगन का एक्स बॉयफ्रेंड कोडी आता है, जिसे कि देखकर रोब को काफी ही गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोडी को खुद मेगन ने ही अपनी शादी के लिए बुलाया था, जहाँ से मेगन भी अब अपनी सहेलियों के साथ बैचलर पार्टी के लिए निकल जाती है। तो बेंजामिन रोब से कहता है कि उन्हें मिलकर अब होटल में ही रुककर कल की वॉल्स की तैयारियां करनी चाहिए, मगर रोब तो अभी भी उसे ड्रिंक के लिए कहे जा रहा था। अब यहाँ से अगला शादी का दिन आ चुका था, जहाँ सुबह चर्च की बेल्स बजती हैं और रोब की आंखें खुलती है, मगर अब वो खुद को ही बिना कपड़ों के एक लिफ्ट में पाता है। यहाँ वो कुछ भी समझ पाता कि वो यहाँ आया कैसे कि तभी लिफ्ट खुल जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग अब उसे बिना कपड़ों के देखकर हैरान थे। वहीं एक आदमी तो उसकी फोटोज तक लेने लगता है। अब यह रोब तो खुद परेशान था और ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन को देख अब वो हर किसी से अपने प्राइवेट पार्ट्स को छिपाकर होटल की रिसेप्शन पर जाता है। मगर अब सरप्राइजिंगली मैनेजर उसे बताता है कि रोब तो यहाँ रहता ही नहीं। सो रोब अब यहाँ से अपने बेस्ट फ्रेंड बेंजामिन से बात करता है और बताता है कि कैसे आज सुबह उसने खुद को बिना कपड़ों के एक लिफ्ट में पाया, तो वो उसे अभी ही लेने आ जाए। मगर बेंजामिन तो खुद चर्च पहुंच चुका था और वो कहता है कि उसे जल्द ही चर्च में आना होगा, क्योंकि हर कोई उसका शादी के लिए इंतजार कर रहा है। वहीं अब तक मैनेजर ने भी रोब को निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया था, मगर रोब अब उनसे छुपते हुए ऊपर भाग जाता है और अपना कमरा ढूंढने लगता है, जहाँ से वो अपनी शादी के कपड़े लेकर निकल सके। वहीं ऊपर एक मेड उसे देखकर घबरा भी जाती है, मगर यहाँ उसे अपने कमरे के बारे में पूछने पर उसे पता चलता है कि ये तो उसका होटल है ही नहीं जिसमें कि वो रुका था, बल्कि ये तो कोई दूसरा होटल है। अब रोब को तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ पर आया कैसे, तो वो यहाँ से एक टॉवल लपेट अब बाहर भाग आता है, जहाँ होटल के गार्ड्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वहीं बाहर आने के बाद भी रोब की मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि बाहर किसी तरह की मैराथन रेस चल रही थी, जहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तो वही रोब अब यहाँ नंगा घूम रहा है। तो जल्दी से वो वहाँ से निकलने लगता है कि एक औरत अब इसी बीच समझने लगती है कि वो उसे छेड़ रहा है। तो वो उसकी पुलिस को कंप्लेन करती है कि एक बिना कपड़ों के आदमी मैराथन में घुसकर लड़कियों को हैरेस कर रहा है। और यहाँ से अब अपनी और पुलिस को आते देख रोब वापिस से पीछे भागता है, मगर यहाँ भी होटल के गार्ड्स उसे ढूंढ रहे थे। तो रोब को ना चाहते हुए भी अब मैराथन में कूद वहाँ से भागना पड़ता है, जहाँ पर अब रोब टीवी तक पर बिना कपड़ों के आ चुका था और वहीं पर भागते हुए अब उसे पुलिस द्वारा धर लिया जाता है, जहाँ रोब अब पुलिस को सारी सच्चाई बताता है
और पुलिस उसे इन्फॉर्म करती है कि उन्हें पता चला है कि रोब को किसी ने जानबूझकर नशे की हालत में उस लिफ्ट में छोड़ा था। तो रोब के अनुसार उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है और क्या रोब की किसी से दुश्मनी है। अब रोब को तो खुद ही इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वहीं चर्च में अब मेगन समेत अब सारे ही लोग रोब के आने का इंतजार कर रहे थे, जहाँ उसके पिता स्वोप और उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोडी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता था कि रोब भरोसे लायक नहीं है और शायद से वो शादी की जिम्मेदारियों से डरकर भाग गया है। अब मेगन इस सब से काफी उदास थी कि तभी उसके पास रोब का फोन आता है और वो बताता है कि वो किस तरह आज एक होटल में फंस गया और अब वो पुलिस स्टेशन में है, तो शायद से वो अब चर्च नहीं आ पाएगा। अब यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि बीच में ही चर्च की बेल बजती है और यहाँ से वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, जहाँ रोब पाता है कि अब अचानक से ही रियलिटी में ग्लिच हो रहा है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर अब रोब फिर से खुद को बिना कपड़ों के उसी लिफ्ट में पाता है। यहाँ रोब समझ नहीं पाता कि वो अचानक से यहाँ फिर से कैसे आ गया, जहाँ फिर से पहले के जैसे लिफ्ट खुलती है और सब लोग उसे ऐसे देख हैरान रह जाते हैं। तो वहीं एक आदमी अब उसकी फिर से फोटो ले रहा था। अब चूंकि सब कुछ पहले जैसा हो रहा था तो रोब इस बार होटल की छत से भागने की कोशिश करता है और एक फोन लेकर बेंजामिन से बात करता है, मगर यहाँ से उसे समय का पता चलता है और वो जान पाता है कि वो इसी दिन में पहले वाले समय में आ गया है, यानी कि वो किसी तरह से फिर से सुबह टाइम ट्रेवल कर गया, जहाँ चर्च में फिर से अब हर कोई उसका शादी में आने का इंतजार कर रहा है। वहीं इतना ही नहीं, इस टाइम ट्रेवल के बारे में सिर्फ उसे ही याद है, जबकि बाकियों को कुछ भी याद नहीं है। तो फिर से चर्च जाने के लिए अब रोब को एक मशहूर सिंगर ब्रायन दिखाई देता है, जिससे कि रोब अब कुछ कपड़े मांगता है। अब ब्रायन तो उसे कपड़े देने से मना कर देता है, मगर उसकी एक गर्लफ्रेंड उसे अपनी एक अंडरगारमेंट दे देती है। तो रोब को ना चाहते हुए भी अब उसे ही पहनकर वहाँ से निकलना पड़ता है, जहाँ इस बार उसे पहले से पता था कि उसे करना क्या है। और इस बार वो अपने होटल की ओर आ जाता है, जहाँ होटल के बाहर उसे मेगन की बेस्ट फ्रेंड विकी का भी फोन आ चुका था कि वो अभी तक चर्च क्यों नहीं पहुंचा। और रोब उसे बताता है कि वो बस कपड़े पहन वहाँ आ ही रहा है। अब रोब यहाँ से अपने होटल रूम में गया ही था कि चर्च की बेल फिर से बज जाती है और रोब अब अपने रूम में फिर से टाइम ट्रेवल कर उसी सुबह लिफ्ट में पहुंच जाता है। और यहाँ से तो वो समझ चुका था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है, जहाँ जब भी वो चर्च की बेल बजती वो खुद ब खुद समय में पीछे आ जाता और खुद को बिना कपड़ों के उसी लिफ्ट में पाता। अब यहाँ से रोब जल्दी से एक आदमी का बैग छीन उसे पहन लेता है और जल्दी से बाथरूम में जा अपनी माँ से बात कर अब उन्हें सारी सच्चाई बताने लगता है कि पता नहीं कैसे, मगर वो बार बार समय में पीछे आ रहा है और आज के ही दिन को बार बार जिए जा रहा है। वहीं उसने पाया कि जब भी उस चर्च की बेल बजती है वो फिर से सुबह टाइम ट्रेवल कर जाता है। अब यहाँ से जैसा होना ही था, रोब की माँ भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करती। तो रोब अब चर्च के पादरी को ही फोन कर कहता है कि आज जो भी हो जाए वो अगले 1-2 घंटे तक चर्च की बेल ना बजाए, मगर वो आगे कुछ भी कह पाता इसके पहले ही अब फिर से बेल बज चुकी थी और रोब अब फिर से टाइम ट्रेवल कर जाता है। वहीं अब तक तो उसे गुस्सा आने लगा था, तो बिना कपड़ों के ही वहाँ से निकल अब रोब एक लड़की के कपड़े रास्ते से चुरा लेता है और उन्हें ही पहन अब रास्ते से बाइक लेकर चर्च जाने लगता है, मगर यहाँ भी उसे बाइक चलानी नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे एक एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाने लगता है। मगर अब जाते हुए वो पा रहा था कि दरअसल ये एम्बुलेंस उसी चर्च के बाहर से जा रही है, जहाँ की आज उसकी शादी है। तो अब वो चर्च के सामने ही एम्बुलेंस से कूद जाता है और किसी तरह से लंगड़ाते हुए भागता है और अंदर जाता है, जहाँ मेगन का एक्स बॉयफ्रेंड कोडी उसे डांटते हुए कहता है कि आज तो उसकी शादी है और उसने ये क्या पहन रखा है और अब ऐसे कपड़ों में वो शादी नहीं कर सकता, जिसे कि सुन अब रोब समझ चुका था कि शायद से वो शादी के समय तक नहीं पहुंच पा रहा और इसीलिए इस टाइम लूप में फंसा हुआ है। तो अगर वो अगले लूप में समय पर चर्च आकर मेगन से शादी कर ले तो शायद से ये लूप खत्म हो सकता है। अब अगले लूप में उठते ही रोब सबसे पहले कपड़ों का इंतजाम करता है और यहाँ से वो जानबूझकर एक पिलर से टकराता है ताकि वो एम्बुलेंस उसे यहाँ लेने आए। और इस बार भी रोब चर्च के पास आकर एम्बुलेंस से कूदकर चर्च में भाग जाता है, जहाँ इस बार वो शादी के समय पर आ चुका था। मगर अब जब मेगन शादी के लिए पहुंची ही थी कि वो बेल अब फिर से बज ही जाती है और रोब फिर से खुद को लिफ्ट में पाता है, जहाँ से अगले कई लूप तक रोब चर्च तक पहुंच तो जाता है, मगर हर बार शादी वाले कपड़ों में ना होने से मेगन के पिता उसे शादी से पहले ही रोक देते हैं और शादी के कपड़े पहनकर आने को कहते हैं। यानी कि टाइम लूप के इतने कम समय में अब उसे शादी के लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम करना था, जहाँ वो अपने कपड़े अपने होटल रूम जाकर नहीं ले सकता।
क्योंकि तब तक तो चर्च की ये बेल बज ही जाएगी। तो रोब अब अगले लूप के लिए कोडी के ही कपड़ों का साइज पूछता है और अगला लूप शुरू होते ही अब रोब सीधा ही चर्च के बाहर कोडी की कार का शीशा तोड़ देता है और कोडी से शादी के लिए उसका सूट देने को कहता है। अब कोडी मना करता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर कोडी काफी ही अच्छा फाइटर था, तो रोब यहाँ भी अब उसे हार जाता है और यहाँ से रोब अब अगले कई सारे लूप्स में कोडी से लड़ना जारी रखता है और वो हर बार हर एक लूप में हारता ही रहता है। मगर हर एक लूप में अब कोडी से लड़ने से वो उसके लड़ने का तरीका सीख चुका था और वो अब एक लूप में फाइनली कोडी को हरा ही देता है और उसका सूट पहन अब चर्च में शादी के लिए पहुंच जाता है, जहाँ इस बार रोब खुश था और उसे लग रहा था कि मेगन से शादी होते ही अब वो इस लूप को तोड़ ही देगा। मगर शायद से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जहां मिस्टर स्वोप अब रोब को याद दिलाते हैं कि वो वेडिंग कार्ड्स लाना ही भूल गया और इसी बहस में अब फिर से चर्च की बेल बज ही जाती है। वहीं अगले कई सारे लूप्स में रोब अलग अलग चीजें भूलता रहता है, कभी कार्ड, कभी वेडिंग रिंग तो कभी कोई गिफ्ट। तो हर बार स्वोप उसे वो लेने भेज ही देता और तब तक रिंग बज जाती। मगर अब फाइनली रोब हर चीज लाकर मेगन से शादी करने लगता है, जहां पादरी शादी की रस्में शुरू करता है और रोब को पहले मेगन के लिए वोव्स बोलने को कहता है। मगर अब रोब को याद आता है कि इतने सारे पंगों के बीच वो शादी के वोव्स तो याद करना भूल ही गया। तो इस बार तो रोब खुद ही बेल बजने का इंतजार करता है और इस बार फिर से लूप के रीसेट होते ही रोब अगले कई सारे लूप्स तक अपनी शादी में ना जाकर दूसरों की शादी को अटेंड करता है ताकि उनको वोव्स को सुन सके और उन्हें याद कर सके। और फाइनली जब उसे सब कुछ याद हो चुका था तो वो फिर से अपनी ही शादी में जाता है और इस बार पादरी के कहने पर वो मेगन के लिए अपने वोव्स को बोल भी देता है। और इस बार जब पादरी शादी को पूरा करवाने ही वाला था कि वहाँ काफी सारे कबूतर आ जाते हैं, मगर रोब को तो बेल बजने की जल्दी थी, तो वो पादरी को उन पर ध्यान ना देने को कहकर उनकी शादी को ही पूरा करवाने को कहता है। वही रोब को ऐसे अजीब तरह से बिहेव करते देख अब बेंजामिन उसे शांत रहने को कहता है, मगर रोब अब उसी पर भड़क उठता है और पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं आज कितनी प्रॉब्लम में हूँ और तुमने मेरे साथ पिछली रात को क्या किया था। जहाँ से बेंजामिन अब सबके सामने गुस्से में सच्चाई बता ही देता है कि रोब पिछली ही रात को शराब के नशे में एक लड़की के साथ उसके होटल में चला गया था। और ये सुनने के बाद तो अब मेगन खुद से ही शादी को तोड़ वहाँ से जाने लगती है। यहाँ रोब उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर मेगन उसे थप्पड़ मार अब वहाँ से चली ही जाती है। वहीं अब तक चर्च में कैंडल गिरने से आग भी लग चुकी थी, जहाँ रोब तो गुस्से में अब चर्च के ऊपर चढ़े जा रहा था ताकि वो बेल को ही तोड़ दे, जिसके कि हर बार बजते ही टाइम लूप रीसेट हो जाता है। और यहाँ से वो अब बेल के ऊपर चढ़कर उसे तोड़ने लगता है, मगर यहाँ भी गलती से वो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है, जिस कारण बेल फिर से बच जाती है और रोब अब फिर से खुद को उसी लिफ्ट में पाता है। यहाँ से रोब समझ चुका था कि वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है जो शराब के नशे में एक लड़की के साथ चला गया। तो यहाँ से वो इस बार मेगन के पास अकेले जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसके लायक नहीं और शायद से मेगन के पिता सही थे कि वो तो मेगन को डिजर्व ही नहीं करता। अब मेगन यहाँ से उस पर भड़क उठती है कि वो ऐसे शादी वाले दिन उसे नहीं छोड़ सकता और आज के बाद से वो उसकी शक्ल कभी नहीं देखेगी, जिसे कि सुन रोब अब काफी ही निराश हो चुका था। और अब अगले लूप में उठते ही अब वो खुद की ही जान लेने के लिए अब एक ऊंचे ब्रिज से नीचे कूद जाता है, मगर वो मर भी नहीं पा रहा था। और वो जैसे ही खुद को मारने की कोशिश करता वो खुद को फिर से समय में पीछे उसे लिफ्ट में पाता। अब यहाँ से रोब पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से मर भी नहीं पा रहा। तो वो बार बार ऐसे ही इधर उधर घूमकर वक्त बिताने लगता है और इसी तरह एक लूप में अब वो अपनी शादी वाले चर्च के पेड़ पर चढ़कर मेगन को चुपके से देख रहा था। मगर इसी दौरान अब उसे कोडी दिखाई देता है जो कि मिस्टर स्वोप की कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर खरीदने को कह रहा था। और यहाँ से रोब जान पाता है कि दरअसल वो कोडी ही है जो कि मिस्टर स्वोप की कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। अब रोब यहाँ से कोडी को कुछ भी कह पाता उसके पहले ही लूप फिर से रीसेट हो जाता है, मगर इस बार रोब उन्हीं लोगों के पास जाने लगता है जिनसे कि वो लूप की शुरुआत में मिला था, जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या और क्या वो मिस्टर स्वोप की कंपनी को बचा भी सकता है, मगर कैसे। और अब ऐसे ही एक लूप में रोब अपने होटल के कमरे में आ जाता है और वहाँ वो मेगन के उसे भेजे हुए प्यार भरे मैसेजेस को देख रहा था, मगर तभी उसे एक लड़की अपने बेड से उठती हुई नजर आती है। अब रोब उसे देखते ही हैरान रह जाता है और पूछने लगता है कि वो है कौन, जहाँ से वो लड़की अब खुद का नाम कैली बताती है और कहती है कि वो रोब से कल रात मिली थी
जब वो शराब के नशे में था और उसे किसी ने रोब के साथ सोने के लिए पैसे दिए थे। अब रोब डरते हुए पूछता है कि क्या उनमें कल रात कुछ हुआ भी था, मगर कैली अब इसके लिए मना कर देती है कि रोब तो नशे में आते ही सो गया था और जब वो सुबह उठी तो वो रूम से ही गायब था। अब रोब यहाँ से समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ सोने के लिए कैली को किसने पैसे दिए। तो वही शुरू में उसे पुलिस ने बताया भी था कि किसी ने जानबूझकर रोब को बिना कपड़ों के उस लिफ्ट में छोड़ा था। तो फिर ऐसा कर कौन सकता है। यहाँ रोब अब यही सब सोचे जा रहा था कि टाइम लूप अब फिर से रीसेट हो जाता है, मगर इस बार रोब वहीं रुकता है और उस होटल की सिक्योरिटी से पिछली रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है कि उसे यहाँ बिना कपड़ों के किसने छोड़ा। और यहाँ से वो जान पाता है कि वो मेगन की बेस्ट फ्रेंड विकी ही थी, जिसने कि उसे नशे की हालत में बिना कपड़ों के पहले यहाँ होटल में लाई और फिर लिफ्ट में छोड़कर भाग गई। अब यहाँ से रोब सब कुछ समझ चुका था कि ये सब मेगन की बेस्ट फ्रेंड विकी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोडी ने मिलकर किया है, ताकि आज उसकी मेगन से शादी ही टूट जाए। और मौके का फायदा उठा कोडी मेगन से शादी कर ले और फिर कोडी और विकी मिलकर मेगन के पिता मिस्टर स्वॉप की कंपनी को ही पूरी तरह से हड़प ले। यहाँ से रोब अब मेगन को फोन करता है और बताता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल रहा है, मगर अब वो सब कुछ समझ चुका है और वो सब कुछ ठीक भी कर देगा। जहाँ से अगला लूप रीसेट होता है और पहली बार अब रोब को पता था कि उसे सब कुछ ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जहाँ से वो अब सबसे पहले प्लान के मुताबिक उन्हीं 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता है, जिनसे कि वो पहले वाले लूप्स में कई बार मिल चुका था और उनके बारे में उसे सब कुछ पता भी है। तो उन्हीं जानकारियों को इस्तेमाल कर वो उनसे चर्च तक लिफ्ट लेकर जाने लगता है, जहाँ वो रास्ते में अब उन्हीं के फोन से अपने रूम में कैली के पास फोन कर अपना वेडिंग सूट चर्च में लाने को कहता है। वहीं चर्च में पिछले लूप की तरह कोडी और मिस्टर स्वॉप मेगन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रोब उसके लायक नहीं है, तो अगर वो चाहे तो अभी ही कोडी से शादी कर सकती है। मगर मेगन को रोब पर पूरा भरोसा था और तभी उन्हें बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है, जहां मेगन पाती है कि रोब वहां पहुंच चुका है। तो वहीं रोब अब जल्दी से तैयार होकर चर्च में आ जाता है, जहां मेगन भी अपने पिता के साथ आती है। मगर अब मिस्टर स्वॉप रोब को गुस्से में कहने लगते हैं कि वो तो मेगन को डिजर्व ही नहीं करता और मेगन को तो कोडी जैसे लड़के से शादी करनी चाहिए। अब यहाँ से रोब उन्हें सबके सामने कोडी का सच बता ही देता है कि वो तो खुद उनके बिजनेस को ही हथियाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने ही उसकी शादी तोड़वाने के लिए आज उसके साथ बहुत गलत भी किया। अब सच्चाई सामने आने पर कोडी कन्फेस कर लेता है कि उसी ने उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसे कि सुनकर अब मिस्टर स्वॉप काफी गुस्से में बाहर चले जाते हैं। तो वहीं रोब अब उन्हें शांत करने लगता है और कहता है कि वो मेगन के लिए खुद को बदल लेगा और अब से ही एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। जिसके बाद मिस्टर स्वॉप अब उसे अपना ही लेते हैं और उसे वही रिंग देते हैं जो कि उन्होंने कभी मेगन की माँ को शादी में दी थी। अब यहाँ से शादी पूरी होने लगती है, जहाँ इस बार रोब दिल से मेगन के लिए वुव्स बोल रहा था और आखिर में पूछा जाता है कि क्या किसी को शादी से प्रॉब्लम भी है। तो रोब को यहाँ फंसवाने के लिए अब विकी सबके सामने कहने लगती है कि उसने कल रात रोब को किसी लड़की के साथ अपने रूम में जाते हुए देखा था। मगर रोब यहाँ अब सबके सामने बता देता है कि दरअसल विकी भी कोडी से मिली हुई थी और उसी ने कैली को पैसे देकर उसके साथ सोने को कहा था, मगर उन्होंने कल रात कुछ भी नहीं किया। जहाँ चर्च में कैली भी अब सबके सामने सच्चाई बता देती है और यहाँ से सब अब विकी को वहाँ से जाने को कहती है। और फाइनली इसी के साथ अब रोब और मेगन की शादी पूरी हो जाती है और ये टाइम लूप अब यहीं खत्म हो जाता है, जहाँ इस लूप से रोब को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और अब फाइनली वो खुद को एक जिम्मेदार इंसान बना पाएगा। अब अगर ऐसी ही वियर्ड सिचुएशन में आप खुद को पाएं कि आप बार बार बिना कपड़ों के लिफ्ट में उठ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही टाइम लूप और टाइम ट्रेवल वीडियोस के लिए। थैंक यू।